नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान ट्रिक से। दोस्तों, ट्रिक देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वालों के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, वेन डायग्राम से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों, हर एक परीक्षा में वेन डायग्राम से संबंधित जरूर प्रश्न पूछा जाता है। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वाले के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको देखना होता है संबंध क्या है। जैसे आपको पता होगा सांप, सांप क्या है तो दोस्तों, सांप कैसे चलता है, सांप रेंग रेंग के चलता है। और छिपकली कैसे चलती है, रेंग रेंग के चलती है। यानी ये दो हम कह सकते हैं, ये दोनों एक ही जाति के, रेंगने वाले एक ही जाति के, लेकिन जैसे सांप अलग है, छिपकली क्या है, अलग है। दोनों वैसे अलग अलग है, लेकिन दोनों कैसे हैं, रेंगने वाले। तो हम कह सकते हैं इसमें पहले एक बॉक्स बनेगा, सबसे बड़ा बॉक्स बनेगा रेंगने वाले का। सबसे बड़ा बॉक्स किसका बनेगा, रेंगने वाले का। और दोस्तों, रेंगने वाले के अंदर दोनों आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा सांप कैसे चलता है, रेंग रेंग के चलता है। सांप भी रेंग रेंग के चलता है और छिपकली होती है वो भी रेंग रेंग के चलती है। यानी दोनों सेपरेटली बीच में अलग हो जाएंगे। आप इनको टच मत कीजिए, क्योंकि टच होना यहाँ पर इनके बीच संबंध को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों, सांप अलग है, छिपकली अलग है, जाति लेकिन एक ही है, रेंग रेंग के चलते हैं, लेकिन ये अलग है। तो इस प्रकार एक गोले के अंदर सबसे पहले हमने एक गोला बना लिया, जो रेंगने वाले का गोला है। जो हमने बना लिया सांप का गोला, जो छिपकली का गोला। यानी एक गोले के अंदर दो गोले अलग अलग आ गए। यानी हमने संबंध स्थापित कर लिया कि रेंगने वाले के अंदर सांप और छिपकली दोनों आ गए। कौन से ऑप्शन में इस प्रकार का हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आपकी परीक्षा में श्रृंखला संबंधित जरूर एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है, 8 से 15, 24 क्वेश्चन मार्क्स, 48 से 63। दोस्तों, सिंपल भाषा में आपको बताना है, 8 से 15 कैसे हुआ, 8 से 15 कैसे हुआ, 15 से 24 कैसे हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा, और 48 कैसे हुआ, 63 कैसे हुआ। सीरीज दोस्तों बड़ी आसान होती है। आपको क्या करना होता है, पीछे से यहाँ से संबंध स्थापित करना होता है। या आपको इधर साइड से संबंध मिल जाए, या आपको इधर साइड से संबंध मिला। संबंध दोस्तों एक ही होना चाहिए, जैसे गैप एकदम सीरीज वाइज चलना होनी, जैसे नहीं क्रम से, तो सीरीज वाइज एक अंतर चलना चाहिए। तो हमारा हम कह सकते हैं कि सीरीज हमारी, अगर दोस्तों आपने इधर से कुछ और अंतर किया, इधर से कुछ और अंतर किया, तो सीरीज नहीं होती। सीरीज का मतलब ही होता है क्रमबद्ध तरीके से। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दोस्तों देखिए क्या है, 8 से 15। दोस्तों, 8 से 15 हुआ कितना बड़ा दोस्तों, 7 बड़ा। अभी हम प्लस से करके देख रहे हैं, 8 से 15 हुआ कितना बड़ा, 7। अब आप यहाँ करेंगे 15 से 24 हुआ कितना बड़ा दोस्तों, 9। दोस्तों, हमें सीरीज कुछ पता चलिए कितना बड़ा, देखिए 7 बड़ा, 9 बड़ा। अभी हमें कंफर्म पता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर 9 बढ़ा के देखेंगे, सॉरी 11 बढ़ा के देखेंगे। देखिए 7 बड़ा, 9 बड़ा। अब अगला क्या आ जाएगा, 11। दो का गैप चल के हम 11 बढ़ा के देख ले रहे हैं। 11 जब हमने यहाँ पर बढ़ाया तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन अभी हम आंसर इसको नहीं मान सकते। अभी सीरीज को आगे चेक करना है कि वाकई में ये क्रम लागू हो रहा है या नहीं। अगर ये क्रम लागू नहीं होगा तो हमारा आंसर ये वाला नहीं हो सकता। दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या करा, प्लस 11 करा। अब देखिए दोस्तों, 7 करा, 9 ऐड करा, 11 ऐड करा। अब क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 13। प्लस 13 जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे 48 में, सॉरी जब आप 35 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पर 35 में 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 48। अब क्या करना चाहिए आपको, 15। जब आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63। यानी हमारी सीरीज सही चल रही है। देखिए पहले क्या सीरीज हुआ, प्लस 7 हुआ, प्लस 9 हुआ, फिर क्या हुआ, प्लस 11 हुआ, फिर क्या प्लस 13 हुआ, प्लस 15। यानी हमारी सीरीज जो है सही चल रही है। हमने क्या यहाँ पर देखिए 15 से 24 को 9 ऐड किया। जब 24 में हम 11 जोड़ेंगे, 24 में जब आपने 11 जोड़ा तो कितना निकल के आ गया, 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आप सबसे पहले पूरा चेक करेंगे क्वेश्चन, ऐसे एकदम से आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि आंसर ऐसे गलत आने की संभावना होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गैप तो हमारा अभी तक तो सही चल रहा था, क्या पता आगे चल के गैप गलत हो जाता तो हमें कुछ और पैटर्न अप्लाई करना पड़ता। आई होप गाइस इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको सिंपल भाषा में बताना है, BD से GL, GI कैसे हुआ, GI से LN कैसे हुआ, LN से QS कैसे हुआ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबरिंग कर सकते हैं, वरना आप अगर छोटा छोटा गैप है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब आप देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 2 2। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे B कितने नंबर पे आती है, 2 नंबर पे आती है, D 4 नंबर, यानी 2 4। यानी देखिए B
सी डी यानी 2 का गैप चल रहा है। यहाँ पर देखिए जी, जी देखिए जी के बाद क्या था जी एच आई यानी 2 का गैप चल रहा है। एल यहाँ पर देखिए एल एम एन यानी 2 का गैप चल रहा है। क्यू के बाद देखिए क्या था क्यू आर एस यानी 2 का गैप चल रहा है। हमें ये तो पता चल गया कि इनके बीच के 2 का गैप पता चल रहा है। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आप ऐसे देखें कि इनके बीच के कितने का गैप चल रहा है। अब आपका अगला पैटर्न क्या होगा इसमें दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ से इस अक्षर के आने में कितना मतलब गैप हो रहा है, यहाँ से इसको आने में कितना गैप हो रहा है, इसको आने में कितना गैप हो रहा है, फिर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे बी के बाद डायरेक्ट जी हो गया। बी देखिए दोस्तों कितने नंबर पे होता है, बी कितने नंबर पे होता है, बी होता है हमारा 2 नंबर पे और जी होता है 7 नंबर पे। यानी दोस्तों कितना बड़ा है इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आगे देखेंगे इसी प्रकार जी से क्या, सबसे पहले आप एक लेटर को चेक करेंगे, 2 लेटर आगे से आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का देखिए 2 का अंतर चला, तो जो लेटर आएगा उसमें 2 और ऐड कर देंगे, वो हमारा आगे का लेटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 पद खाली होंगे, पहला पद तो जैसे हम निकालना इसी प्रकार आएगा, उसके बाद क्या करेंगे 2 आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हमारा लेटर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने देखा बी से जी हुआ यानी हमारा 5 बड़ा। अब यहाँ पर आप एल का नंबर लिख लीजिए। एल दोस्तों कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है। एल कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है। जब आप साथ में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी हमारा 5 का यहाँ पर तो अभी तक तो गैप चल रहा है। अब आप ये देखिए क्यू कितने पे होता है 17, यानी 12 में आप 5 जोड़ेंगे तब भी 17 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 5 का गैप। अब देखिए दोस्तों आप 17 में 5 आप ऐड कीजिए, 17 में 5 अब जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। 22 के बाद अगला लेटर क्या आ जाएगा 24, यानी 2 का गैप चला। तो दोस्तों 22 पे कौन सा लेटर होता है, 22 पे होता है हमारा बी और 24 होता है एक्स, यानी हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ गया, राइट आंसर दोस्तों हमारा निकल के आ गया बी और एक्स। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास करना है, बड़ा ही आसान प्रश्न है, ईजी प्रश्न है और आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। देखिए दोस्तों प्रश्न सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से हमने देखा सबसे पहले इनके बीच का 2 का गैप चला। अब हमने आया बी से डी तक तो कितना बड़ा 5, जी से एल पे आया कितना बड़ा 5, क्यू एल से क्यू पे आया कितना बड़ा 5, और हम क्यू से जाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे 5। क्यू दोस्तों 17 नंबर पे आता है, जब आप 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 पे क्या आता है हमारा बी, और इसी प्रकार 2 का यहाँ पर गैप चल रहा है तो बी के आगे क्या होगा, बी के आगे क्या हो जाएगा 2 अक्षर यानी एक्स हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर निकल के आ गया बी एक्स, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है, इस प्रकार के अक्सर आपकी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया, किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी परीक्षा में अक्सर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। मतलब आपको आकृति में बताना लुप्त पद कौन सा आएगा। दोस्तों देखिए आपको सिंपल भाषा में बताना है, देखिए जब भी आपको त्रिभुज वाली आकृति मिले और बीच में एक छोटा सा त्रिभुज इस प्रकार बना हुआ हो तो आपको सबसे पहला पैटर्न जब आप चेक करेंगे, फर्स्ट पैटर्न इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको देखना होता है किनारे किनारे जो नंबर दिए हुए हैं उनसे हमारा बीच वाला नंबर किस प्रकार बनना है। जो बीच वाला नंबर किस प्रकार बनना है तो आप बड़ी आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों सब प्रश्नों में नहीं लगता ये वाला पैटर्न, लेकिन मोस्टली पैटर्न में लगता है। जब भी कभी आपको त्रिभुज दिखे उसमें बीच में कोई बड़ी वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किनारे किनारे वाले जो नंबर है इनसे जो बीच की वैल्यू हमारी कैसे निकल के आइए। तो दोस्तों हम अभी चेक करेंगे पहली आकृति। जब हमने पहली आकृति में हमें पैटर्न पता चल गया, दूसरी आकृति में पता चल गया, तो हम तीसरी आकृति में पैटर्न पता कर लेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा वो हमें पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे 9 की गुणा 3 में करेंगे। देखिए दोस्तों 9 की गुणा जब आप 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 27। 9 की गुणा 3 में करेंगे कितना हो गया दोस्तों 27। जब आप 27 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। यानी दोस्तों हमारा पैटर्न इसमें क्या लगा, हमने पैटर्न इसमें अप्लाई करके देखा, 9 की गुणा 3 में गई तो हमारा 27 आ गया, 27 में जे वाला 5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 32। इसी प्रकार जे वाला इसमें पैटर्न अप्लाई करेंगे, 6 की गुणा जब आप 8 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 48। जब आप 48 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48 और 7 कितना हो जाएगा 55। यानी हमारा दोनों में पैटर्न यही वाला अप्लाई हो रहा है, तो हम इसी पैटर्न के आधार पर आगे वाला प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें कुछ नहीं होता, आपको पैटर्न देखना होता है कि पहली और दूसरी आकृति में पैटर्न कैसा है, फिर उसी के आधार पर हम अगली आकृति में पैटर्न देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले 5 की गुणा आप 7 में करेंगे, 5 सत्ते कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे 5 की गुणा जब आपने 7 में करी तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। जब आप 35, अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन दोनों की गुणा कर रहे थे, जवाल अंक क्या कर देते थे ऐड कर देते थे। अभी इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, इनकी हमने गुणा करी, जिन 9 का कर देंगे ऐड कर देंगे। जब आप 35 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 44। कितना हो जाएगा 44। यानी दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर कितना आ गया हमारा यहाँ पर निकल के 44 आ गया। 44 हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। सेम आधार का प्रश्न है, इस प्रकार का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है।
आप देखिए किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, मैंने भी आपको बताया था, कोई भी त्रिभुज की अगर आकृति है, कोई भी त्रिभुज की आकृति है, उसके किनारे किनारे XYZ कुछ भी XYZ नंबर लिखे तो आपको क्या करना है, इन नंबरों से कुछ जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करके आपको क्या करना है, बीच का नंबर बनाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी आप करो, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, स्क्वायर करो, लेकिन आपको जी वाला बीच वाला नंबर अगर पता चल गया कैसे किस प्रकार बनना है तो हम आसान तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप जाइए, मोस्टली प्रश्न इसी आधार पर बन जाते हैं, एक आध प्रश्न होता है जो आपसे नहीं बनेंगे, वरना मोस्टली प्रश्न इसी आधार पर बन जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार देखिए करेंगे। जब आप 17 में देखिए यहाँ पर देखिए, जब आप 17 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 में जब आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 17 में 5 जोड़ा कितना हो गया 22, 22 और यहाँ पर 25 है। तो यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इधर से तो बन नहीं रहा, तो दोस्तों हम बनाएंगे एक पैटर्न है इधर से। आप देखिए, आप इधर से चलिए, आप क्लॉक इधर से चलिए, इधर को प्रश्न को चलिए, इधर से हर क्वेश्चन को करिए। देखिए अभी आपको बता रहे हैं, देखिए किस प्रकार आंसर आएगा आपका। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों 25 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 30, 30 में से जब आप 17 माइनस कर देंगे तो हमारा 13 निकल के आ गया। यानी हमें पैटर्न पता चल गया क्या पैटर्न चल रहा है। अभी अगली आकृति में अगर सेम पैटर्न लागू हुआ तो हम लास्ट वाली आकृति में क्वेश्चन मार्क्स की जगह बता देंगे क्या आ सकता है हमारा, लेकिन अभी हमें आगे चेक करना है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, जब आप 31 में 7 ऐड करेंगे, 31 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा, 38 में से जब आप 18 कम करेंगे तो हमारा 20 निकल के आ गया। यानी दोस्तों हमारा पैटर्न सही चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप 21 में जब आप 4 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 25 में से दोस्तों जब आप 11 कम कर देंगे, जब आप 25 में से 11 कम कर देंगे तो दोस्तों कितना रह जाएगा हमारा दोस्तों 25 में से जब आप 11 यहाँ पर कम करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा दोस्तों 4 और यहाँ पर कितना 11, यानी 14, कितना रह जाएगा हमारा 14 रह जाएगा। तो हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार के प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे एक बार आपको फिर समझा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से सीख जाएं। देखिए सेम पैटर्न लागू हो रहा है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने भी आपको बताया था कि इसमें आपको बीच का नंबर देखना होता है कि जी बीच वाला नंबर कैसे बनना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपने क्या देखा, हमने सबसे पहले इसमें क्या करा, इन दोनों नंबरों को जोड़ा, इन दोनों नंबरों को जोड़ा, जो आया उसमें से इसको घटा दिया जो ऊपर लिखा हुआ है। यानी हमने जब इसको जोड़ा तो हमारा कितना निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। जब हमने इसको जोड़ा 30 निकल के आ गया, 30 इसमें से कम कर दिया, यानी हमारा 13 निकल के आ गया। इसी प्रकार इसमें भी इसको हमने जोड़ा, जितना निकल के आया 38 निकल के आया, 38 में से 18 कम कर दिया, यानी हमारा 20 हो गया। अब हमने क्या करा, इनको जोड़ा, जब आप इनको जोड़ेंगे 25 निकल के आएगा, 25 में से जब आप 11 कम करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर निकल के 14 यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकल के, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे।